नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बराड़ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मैथ से रिलेटेड और आने वाले जो भर्ती हैं उनके विज्ञापन से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड इस प्रकार की सभी प्रकार की जानकारी भी मिलती है। अगर आप भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आपका कोई भी मिलने वाला तैयारी कर रहा है तो उसको हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जोड़ सकते हैं आप। और हमारे यूट्यूब चैनल के जो मेन टारगेट है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉलेज है और न्यूज़ है उसको हर जगह तक पहुंचाना है, क्योंकि आजकल इंटरनेट से सब बच्चे कनेक्ट हो गए हैं मोस्टली। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन देना और मैथ्स की तैयारी कराना इसका मेन टारगेट है। और डेली रात्रि 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो मिलता है मैथ्स से रिलेटेड। और उसी श्रृंखला में अभी दिल्ली पुलिस के पेपर अपने सोल्व करवा रहे हैं, तो उसी श्रृंखला में 16 दिसंबर 2020 को जो दिल्ली पुलिस का पेपर आयोजित हुआ था ऑनलाइन, उसका यहाँ पे सेकंड पार्ट अपने यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में अपन ने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। अपना टारगेट होता है कि आपको सब कुछ समझ में आना है, ज़रूरी है। ये नहीं कि 10 मिनट का वीडियो बना दिया मैंने और इसमें ए इसमें बे इसमें से करके अपन ने फ्री कर दिया, ऐसा नहीं है। अपन जिस तरीके से समझाते हैं कि आपको ऑप्शन का और बेसिक का किस प्रकार से यूज करते हुए आंसर तक पहुंचना है, और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बेसिक आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा, ट्रिक आपके साथ छोड़ सकते लेकिन बेसिक आपको हमेशा याद रहेगा। इसलिए बेसिक और ऑप्शन का यूज करते हैं अपन किस प्रकार से आंसर प्राप्त करते हैं, इसी देखते हैं। अभी देखिए इस वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ यहाँ पे सरलीकरण का क्वेश्चन है। और सरलीकरण के क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए ईजी है, 252 है, हर जगह 252 है। ओनली इसमें क्या चेंजिंग है, यहाँ पे दशमलव का स्थान चेंजिंग है। किसका स्थान चेंजिंग है, यहाँ पे दशमलव का स्थान है, यहाँ पे हर जगह चेंजिंग है। यानी ये सवाल इजी है लेकिन बहुत ही रिस्की है। इसमें अपने को ध्यान में रखना है कि जो दशमलव है कितने अंकों पे यहाँ पे आएगा। अब देखो यहाँ पे देखेंगे 3 अंकों पर दशमलव है, 2 अंक को 3 और 2 5 और 1 6, यानी यहाँ पे आएगा 6 पे। लेकिन 2 जीरो ये और है तो ये दशमलव कम कर देंगे, 6 में से 2 दें, 4 अंकों पे दशमलव आएगा। यहाँ पे कितने यहाँ पे आएगा, 4 पे। अब पहली चीज यहाँ पे देखेंगे अपन, ये 4 पे यहाँ पे भी दिया हुआ है। देखो भाई 3 अंक तो ये हो गए, यहाँ पे कौन कौन से हो गए, 3 तो ये हो गए, 2 3 और 2 5 और 1 6, 6 यहाँ पे 6 पे दशमलव है। और यहाँ पे देखेंगे तो अब दशमलव कितने पॉइंट चाहिए, यहाँ से 4 पॉइंट चाहिए, 4 पॉइंट चाहिए। अब देखेंगे अपन यहाँ पे 7 है, 6 7 6 42 हो गए, 7 6 42, और 42 को 5 से करूँगा तो 200 कितना हो जाता है, 210 हो जाता है। और इनटू क्या करना मेरे को, 12 करना। अब देखो 1 जीरो ये आ गई, 1 जीरो ये दशमलव कम करेगी। अब कितने अंकों पर रह जाएगा दशमलव, 3 अंकों पर रह जाएगा। अब देखो आपको यहाँ पे 2 अंकों पे इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1 पे इसलिए कैंसिल आउट है, 4 पे कैंसिल आउट। ऑप्शन नंबर 3 इजी राइट आंसर आपका हो जाएगा। मतलब आपको इसमें मस्ट रूप से क्या चेक करना है, यहाँ पे दशमलव का स्थान चेक करना है, दशमलव है जो कितने अंकों पे दशमलव यहाँ पे आएगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये, नहीं तो 252 तो हर जगह अपने यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा। तो दशमलव का स्थान चेक करना इसमें इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए आपको जो क्वेश्चन मैंने बताया है इसमें मोस्ट चीज़ यही है, एग्जाम में आपको इसी प्रकार से करना है। भाई एग्जाम में आता है नहीं कि आपको किसी को समझाना है, अब ये समझाने की दृष्टि से अपन कर लेंगे इनमें गुणा, लेकिन मैंने आपको जिस प्रकार से यूज करना है तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन यूज करते देखते ही पता लगाना है कि 252 4 ऑप्शन में। लेकिन यहाँ पे जो चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, दशमलव का स्थान यहाँ पे चेंजिंग हो रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, दो वातानुकूल को है, यानी जो AC है कि लागत मूल्यों का योग है कितना है, 9500 है, 95,000 है। कितना है, 95,000 है। और एक वातानुकूल को 10% के लाभ पर बेचता है और दूसरे को 20% के हानि पर। यदि उनके जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य क्या है, दोनों के एक समान है। यानी जो पहला इसने बेचा था उसको बेचा था इसने 10% के लाभ पे, यानी उसका तो 110%। और जो सेकंड है उसको बेचा उसने 20% के हानि पर, यानी 80%। दोनों का मान क्या है, यहाँ पे बराबर है, विक्रय मूल्य दोनों बराबर है। तो देखो यहाँ से अपन निकाल लेंगे अनुपात, फर्स्ट अनुपात यहाँ पे निकाल ले, सेकंड कितना आ गया, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ पे 8:11। कितना अनुपात आ रहा है, 8:11। अब ये दोनों वातानुकूल की लागत मूल्यों का योग कितना है, 9500 है। और यहाँ पे अनुपात देखें, दोनों जोड़ दें कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 का मान मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है 95,000। कितना दिया हुआ है यहाँ पे मेरे को मान, 95,000 यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा ये 95,000 यहाँ पे दिया हुआ है तो बोल रहा है दोनों वातानुकूलकों की लागत मूल्य कितने कितने होंगे। देखो इसका 8 है तो एक बार 8 लेते हैं, यहाँ पे 19 5 95, यानी 5,000 तो ये हो गए, 5,000 बढ़ते ये गया। 8 को 5 से गुणा किया 40, यानी 40,000 तो एक प्राप्त हो जाएगा। तो 40,000 एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 4 है।
इस प्रकार से आपको आगे करना ही यहाँ पे नहीं, एग्जाम में आपको इसी प्रकार से पेपर अटेम्प्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे 50 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क के मध्य, अब यहाँ पे अपने एक आयताकार पार्क बना देंगे। अब ये है कि 50 मीटर तो लंबा है, 30 मीटर ये चौड़ा है। अब इसके बीच में सड़क बना दी इन्होंने, कुछ इस प्रकार के आपने देखा होगा, आपको हर टीचर पढ़ाता है। अब एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने लगी, ये क्या हो, ओवरलैप हो रहा है यहाँ पे डबल ओवर हो रहा है। सड़क बढ़ाएगा तो या तो इधर से सड़क बनेगी तब बीच में छोड़ देगा, या इधर से बनेगी तब छोड़ देगा, जो बाद में सड़क बनेगी वहाँ यहाँ पे नहीं बनेगी। अब क्या बोल रहा है, एक दूसरे को काटते गुजरती है और पार्क के शेष भाग का उपयोग लोन के, ये लोन बना दिए इन्होंने। यदि लोन का जो क्षेत्रफल कितना 1125 वर्ग मीटर है तो सड़क की चौड़ाई। अब इस लोन का निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, जो पूरा मेरे को आयत दिया हुआ है इसमें से इनके जो लोनों का निकाल दूंगा क्षेत्रफल, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, सड़क का यहाँ पे क्षेत्रफल बच जाएगा। तो देखो आपने यहाँ करेंगे आयत का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पे दिया 50 इंटू 30, ये तो आ गया किसी आयत का क्षेत्रफल। अब इसमें से माइनस क्या करना मेरे को, लोन का क्षेत्रफल कितना 1125, ये माइनस कर दिया। अब ये किसके बराबर है, ये जो ये सड़कें हैं इनके क्षेत्रफल के बराबर। भाई जब लोन को माइनस कर दिया, ये भी लोन है, ये भी लोन है, और ये भी लोन है, और ये भी लोन है, जब पूरा क्षेत्रफल में से लोन का क्षेत्रफल माइनस कर दिया तो बच गया मेरे पास में किसका, सड़क का क्षेत्रफल यहाँ पे बच गया। अब सड़क का क्षेत्रफल निकालेंगे LX से। क्या होता है सूत्र उसका, LX प्लस का BX माइनस का x² होता है, ये सूत्र होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो L लंबाई, B4 चौड़ाई और माइनस का x² होगा, ये सड़क की चौड़ाई, यानी x का मान अपने को यहाँ पे निकालना है। अब देखो L दिया हुआ मेरे को कितना दिया हुआ यहाँ पे 50, तो 50x तो 1 हो गया, प्लस में एक 30x हो गया, फिर माइनस का x² हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो 80x माइनस का x² होगा। अभी यहाँ पे देखो कुल मिला के x² प्लस का 80x, अब माइनस का x² और प्लस का 80x और माइनस का 375 दिया हुआ है, बराबर है 0 हो जाएगा। अब यहाँ से अपन इसका डिवाइडेशन करेंगे तो देखो x² प्लस का 75x प्लस का 5x माइनस का 375 हो जाएगा यहाँ पे। और आप देखोगे तो यहाँ पे x और एक तो x प्लस का 75 आ जाएगा, ठीक है। और एक क्या आ जाएगा इसके बाद में, माइनस का एक गुणनखंड आ जाएगा x माइनस का 5, यानी एक तो x बराबर गया 5 निकल के आ गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो आप कि ये जो मैंने यहाँ पे समीकरण बनाया, कौन सा समीकरण, ये वाला जो मैंने बनाया यहाँ पे 15 में से 1125 के 375 बचे। अब ये 375 क्या बचेंगे, प्लस के बचेंगे, यहाँ पे 375 तो बचेंगे प्लस के, ये सॉरी प्लस के हो गए, और ये होंगे यहाँ पे माइनस के। अब ये माइनस का तो ये माइनस का, तो ये माइनस का, ये माइनस का तो ये तो प्लस का हो गया। अब जब x माइनस का तो 75 प्राप्त हो रहा है मेरे को, क्या प्राप्त हो रहा है, x माइनस का 75 प्राप्त हो रहा है यहाँ पे, और एक x माइनस का 5 प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन देखेंगे x बराबर 75 तो कहीं दिख नहीं रहा मेरे को कोई से भी ऑप्शन में, तो यहाँ पे x बराबर 5 हो जाएगा, जो सड़क की क्या है मीटर में चौड़ाई है। अपन x चौड़ाई लेके चले थे पहले यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 4500 की धनराशि है, 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से ब्याज रूप में क्या प्राप्त होता है, 810 रुपये प्राप्त हो रहा है, तो उसको कितना समय यहाँ पे लगेगा। तो देखो टाइम पीरियड तो साधारण ब्याज सूत्र होता है ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन कितना है 4500, और इंटू दर है क्या यहाँ पे 9/2 कर देंगे यहाँ पे गुणा में। अब देखो यहाँ से कैंसिल आउट करें, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई, 9 से कितनी बार हो गए 90, और 90 से 45 इसको काट दूंगा कितने बार, 2 बार, कितना प्रतिशत आ गया यहाँ पे 4, 4% नहीं आया, ये आया 4 वर्ष में जाकर 810 रुपये उसको ब्याज की प्राप्त यहाँ पे होंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इज ए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट
नेक्स्ट दिया हुआ है x माइनस वाई का 18% और x प्लस वाई का 11% है। तो देखो x माइनस वाई का 18%, क्या है 18%, और अपने इसके बराबर में क्या दिया हुआ है मेरे को, इसके बराबर में दिया हुआ है x प्लस वाई का 11%। अब इसको अपन क्या करेंगे, योगांतर अनुपात का इसमें सूत्र अप्लाई करेंगे, किसका योगांतर अनुपात का करेंगे। तो देखो जैसे किया मैंने यहाँ पे वाई एक्स प्लस का वाई और एक्स माइनस वाई, इसके बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे को, इसके बराबर प्राप्त हो जाएगा मेरे को 18/11, क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे 18/11 मेरे को यहाँ प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अपना x और y के वैल्यू निकाल लूँगा यहाँ पे, तो एक तो कितने आ जाएगी मेरे पास में, एक वैल्यू तो आ जाएगी 29/2 और एक वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 7/2, ये तो आ गई 29/2 और एक 7/2 आ गई। तो बोल रहा है y है ना, x का कितने प्रतिशत है, y x का, अब y है 7/2, अब किसका x का, तो x हो गया 29/2 और इंटू प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर दिया अपन ने, यहाँ पे 100 से यहाँ पे गुणा कर दिया। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे प्राप्त हो रहा है मेरे को 700। अब भाग देना है इसमें 700 में किसका, 29 का 29 का। अब देखो इसमें भाग दिया मैंने तो कितने पर गया, 2 पर गया, 58 प्राप्त हो गया, फिर बच गया 12, 120 हो जाता है। अब 120 में 4 बार जाएगा, 24 पॉइंट कुछ आएगा, 24 पॉइंट देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 में ही है 24 पॉइंट। इसलिए देखिए दोस्तों ऑप्शन का बेसिक अपन यूज करेंगे तो अपने को खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यानी अगर आंसर में अपने 2-3 डिजिट मिल रहे हैं तो मेरे को तुरंत उस आंसर को यहाँ पे लगा देना चाहिए। यही आप सफलता का एक तरीके से राज मानो। नहीं तो इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि जो लक भी साथ देता है और श्याम दाम दंड भेद सब लगाने पड़ते हैं कंपटीशन के एग्जाम के अंदर, तब जाके अपने को क्या सफलता हासिल यहाँ पे होती है। अब देखो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, एक पुस्तकालय अध्यक्ष को अपने पुस्तकों को समरूप समूह में सजाना है, समान समूह बनाना है उसको, जैसे ये एक हो गया, ये एक हो गया, ऐसे समान उसको समूह बनाना है। वह 9 पुस्तकों के समूह बनाता है, लेकिन 9 पुस्तकों के समूह बनाने के बाद 3 पुस्तक शेष रह रही है। 10 पुस्तकों के समूह बनाने के बाद 3 पुस्तक शेष रही है। 9 का बनाता है तब भी शेष 3, 10 का बनाता तब भी शेष 3, 36 का वो बना रहा है तब भी 3 शेष, और 30 का जब बना रहा है तब भी वो 3 शेष हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इनका लूँगा यहाँ पे एलसीएम, क्या लूँगा इनका यहाँ पे एलसीएम लिया मैंने। अब देखो जैसे मैंने इसका एलसीएम लेने की बात यहाँ पे आती है, तो ये अपने को क्या प्राप्त हो रहा है, 9 गुणा 4 प्राप्त हो रहा है। अब देखो 9 से तो वो कैंसिल हो गए, हाईएस्ट पावर अपन ले ली यहाँ पे, और इंटू ये हो जाएगा 5, ठीक है। ये देखो 9 36 और 5 180 हो रहा है, कितना हो रहा है 180। अब यहाँ पे देखो 180 तो प्राप्त हो रहा है इनका एलसीएम, क्या प्राप्त हो रहा है इनका एलसीएम 180 प्राप्त हो रहा है, लेकिन शेषफल हमेशा 3 बच रहा है। अब इसमें सब शेषफल जब हमेशा 3 बचता है तो क्या करता हूँ, जो एलसीएम आता है उसमें ये मैं 3 जोड़ देता हूँ, तो वो संख्या कौन सी हो जाती है 183। तो ऑप्शन देखो कौन सी में, ऑप्शन नंबर 2 में 183 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कब प्लस करना है कब माइनस करना है, ये सभी हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके आप देख सकते हो, वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी जरूर। इस प्रकार के क्वेश्चनों को समझना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें इतने कैलकुलेशन यहाँ पे आते ही नहीं है, समझने की बात है। यहाँ पे देखो 2 छात्र है ए और बी, उनके प्राप्तांकों का जो अनुपात है कितना दिया हुआ है यहाँ पे 7:5 है। यदि उनके प्राप्तांकों का योग 240 है तो उनके प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत 60 है, तो परिचय की पूर्णांक यहाँ पे कितनी है। अब देखो यहाँ पे जो उनके प्राप्तांकों का योग कितना है 240 है। अब 240 जब योग है तो यहाँ पे प्राप्तांकों का योग तो अनुपात कितना है 7:5 12, इसका मान कितना दिया मेरे को 240, कितना दिया इसका मान मेरे को 240 यहाँ पे मान इन्होंने दे रखा है। अब जब तो अब ये क्या बोल रहा है मेरे पास में भाई, ये तो 12 का मान है, 12 अनुपात, अब यहाँ पे 100 अनुपात अपन यहाँ पे निकाल लेते हैं। अभी अपन ने अब देखो यहाँ पे दिया हुआ अपने को, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, दोनों का अनुपात 7:5 12 होता है, 12 का मान दिए दिया यहाँ पे कितना दिया, 12 का मान मेरे को
140 12 का मान दे दिया, तो एक अनुपात का मान कितना आ गया, 20 आ गया। तो एक तो 140 हो जाएगा और एक हो जाएगा कितना यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब बोल रहा उनके यहाँ पे तक यहाँ तक हो गया है। अब बोल रहा और उनके प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत कितना है, 7 है। अब प्राप्तांक यहाँ पे उनके जो प्राप्तांकों के प्रतिशत, अब ये कितना मेरे को पता नहीं है टोटल कितने का है, तो 140 इसने प्राप्त किया किस में से, एक्स में से, और उनका प्रतिशत निकाल लिया 100। इसी प्रकार से मैं इसका भी निकाल लूँगा 100 बटा एक्स इंटू क्या कर दूंगा 100। अब इसके बटा में इसका औसत निकालना, क्या निकालना मेरे को, औसत 2। अब ये किसके बराबर है, ये है 60 के बराबर। किसके बराबर है, ये 60 के बराबर है। ठीक है। अब देखो यहाँ से जो राशि कैंसिल आउट हो रही है इसको कैंसिल आउट करूँगा। 100 मैंने आर में से कॉमन ले लिए यहाँ पे। अब जैसे मैंने 100 बटा एक्स मैंने क्या कर लिया, यहाँ से कॉमन ले लिया, तो 140 प्लस का 100 तो एक बच गया, और ये 2 है ये जाएगा यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो ये गुणा होगा तो 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब 100 कौन सा, ये 100 और ये इसको करो तो 240 हो जाता है। तो यानी 100 बटा एक्स इंटू 240 बराबर क्या हो रहा है, 120 हो रहा है। अब तो 120 से इसको कैंसिल आउट कर दो, 2 बार कैंसिल आउट हो गया, और x चला जाएगा यहाँ पे, तो जो x है उसके बराबर क्या हो जाएगा, मेरे को 200 प्राप्त हो जाएगा। तो x क्या मान के चले थे अपन, x टोटल पूर्णांक यहाँ पे मान के चले, तो जिसका मान आ गया 200। तो यहाँ पे परीक्षा के पूर्णांक कितने हैं, 200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो देख के ये आज का ये लास्ट रहेगा क्वेश्चन। यहाँ पे एक क्वेश्चन है 10,500 की धनराशि है, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2 वर्षों में क्या हो जाती है, 13,750 हो जाती है। यदि ब्याज दर तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है तो उसी दर पर वही धनराशि एक वर्ष में कितनी निकटतम 1 रुपये में हो जाएगी। देखिए दोस्तों इतने भी क्वेश्चन आए हैं सब में ये है काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन है, तो आप एग्जाम में इसको छोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एग्जाम में इसको आप छोड़ सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अपन करूँगा, मैं इसको आपको बताऊंगा, इसमें कैलकुलेटिव ज़्यादा होगा, इसलिए एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आप छोड़ दो तो आपके लिए अच्छा ये होगा। क्यों होगा कि ये तो गलत हो जाएगा तो नेगेटिव चला जाएगा, और ज़्यादा अगर इसमें आपने टाइम दे दिए तो दूसरा पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस तरह के क्वेश्चनों को छोड़ देना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कि 10,500 की यहाँ पे राशि दी हुई है। क्या दी हुई है, 10,500 की राशि दी हुई है। 2 साल में कितनी हो रही है, वो 2 साल में हो रही है यहाँ पे 13,650 की साधारण ब्याज है। तो यहाँ पे 70 से निकाल लूँगा मैं, तो 3,150 रुपये ब्याज आ रहा है, इंटू कर दिया 100 बटा मूलधन कितना आ रहा है यहाँ पे 10,500। कितने समय में आ रहा है, 2 साल में आ रहा है। कितने समय में, 2 साल में आ रहा है। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो रही है यहाँ पे। 105 से इसको कैंसिल आउट करूँगा मैं, कितनी बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है, 30 बार हो रहा है। कितनी बार हो रहा है, 30 बार। 2 से इसको काट दूंगा, कितने दर आ गए यहाँ पे, 15% सालाना की दर यहाँ पे निकल के आ गई। लेकिन ये जो यहाँ पे क्या कर रहा है, तिमाही आधार पर क्या कर रहा है, तिमाही आधार पर। अब ये तिमाही आधार पर करेंगे तो 3 के कितने सेट बनेंगे, 3 के साल में 4 सेट बन जाएंगे, इसलिए 15% में भाग दे दी मैंने 4 का। तो 15 बटा 4 जो प्रतिशत आ रहा है 3 महीने इधर का, तो इसको कर सकता प्रतिशत बनाने के लिए 15 बटा 400 यानी 3 बटा क्या हो जाएगा 80। अब 80 तो देखो यहाँ पे क्या है, 80 है यहाँ पे मूलधन, और जो 80 में 3 जोड़ के क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे को, मिश्रधन जो ज्ञात करवा रहा है। अब यहाँ पे 3 के कितने सेट पड़ रहे हैं, 4, इसलिए यहाँ पे मेरे को लेने पड़ेंगे 4। अब देखो 80 की पावर 4 है, 83 की पावर यहाँ पे 4। 80 की पावर 4 आप आसानी से कर सकते हो, और 83 की पावर 4 करना बड़ा ही यहाँ पे मुश्किल काम है। तो इस देखो तो अब ये जब आपको यहाँ ये तो क्या दर्शा रहा है, यहाँ पे 80 की पावर जो है 4 ये तो मूलधन को दर्शा रहा है, और 83 क्या दर्शा रहा है, मिश्रधन को दर्शा रहा है। अब तो मिश्रधन निकालने के 83 इंटू क्या होगा, 83 4 बार हो जाएगा यहाँ पे गुणा। ठीक है, इसी प्रकार से हर में क्या हो जाएगा, 80 गुणा 80 प्राप्त हो रहा है, और इंटू में क्या प्राप्त हो जाएगा, 80 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी एक नियम में जो अपन यहाँ पे यूज करते हैं। 10,000 यहाँ पे 500, और यहाँ पे हो जाता है कैलकुलेटिव। ये क्वेश्चन काफी कैलकुलेट हो जाएगा फाइनल रूप से, जो इसका नेगेटिव मान प्राप्त होगा 12,166 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त हो रहा है यहाँ पे, 12,166 यहाँ प्राप्त होगा, यानी 12,165 पॉइंट कुछ प्राप्त होगा, जो लगभग है 12,166 के। इस प्रकार से दोस्तों 16 दिसंबर 2020 को जो पेपर आयोजित हुआ था उसके अपन ने यहाँ पे क्वेश्चन कर लिया। अगर आपको किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम है तो जरूर आप कमेंट में कीजिए और बताइए कि कहाँ पे अपने को इम्प्रूवमेंट करना है अभी यहाँ पे बाकी है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया, अगर नहीं किया तो भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे मिलता रहिए, और हर प्रकार के नोटिफिकेशन रिजल्ट से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी अपने यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। इसी सुविधा की दृष्टि से मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप
और टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं इसके, जहाँ पे नोटिफिकेशन संबंधित अगर मैं वीडियो नहीं बना पाता तो PDF आप भेज देता हूँ या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करा देता हूँ, इसलिए आप जुड़ सकते हैं। उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल शाम को 8 बजे।